अब इस क्वेश्चन को देखो आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टैक्सी फेयर इन ए सर्टेन सिटी इज़ एज फॉलोज। फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8 एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5। और टोटल डिस्टेंस इसने बोला है कि x किलोमीटर है और टोटल फेयर जो है y है। तो मुझे उसमें एक रिलेशनशिप बनाना है। अब इसको ऐसे समझो, एग्जांपल से समझो। जैसे सपोज़ हमने टोटल डिस्टेंस बोला, टोटल डिस्टेंस इज़ 10 किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए मुझे जो पे करना है ये है ₹8। और बच कितना गया डिस्टेंस, 10 किलोमीटर मुझे जाना है। तो 1 किलोमीटर के लिए मैं ₹8 पे कर चुका हूँ, बच गया 9 किलोमीटर। उसके लिए मुझे पर किलोमीटर का ₹5 के हिसाब से पेमेंट करना है। यानी टोटल जो अमाउंट बनेगा 8 + 45 यानी ₹53 मुझे पे करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पर क्या है, ये तो हो गया 1 फर्स्ट किलोमीटर, और यहाँ पर मेरा क्या आएगा, यहाँ पर मेरा आएगा रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब क्या है, रिमेनिंग का मतलब 10 में से 1 माइनस करने के बाद, और 10 क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस में से 1 माइनस करने के बाद जो आएगा, यानी इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। 1 फर्स्ट के लिए मतलब 1 × 8 तो ये तो आएगा ही आएगा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8, बाकी टोटल डिस्टेंस में से 1 आप लेस कर दो, 1 किलोमीटर लेस कर दो, उसके लिए ₹5 ऐसे। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें टोटल डिस्टेंस बोला है, टोटल डिस्टेंस इज़ x किलोमीटर। तो डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद कितना डिस्टेंस रह जाएगा, x - 1 इतना रह जाएगा। तो टोटल कॉस्ट है ₹y। तो y मेरा क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 एंड डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर यानी x - 1 उसके लिए ₹5। तो इक्वेशन आ गई 8 + 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5x - 5 यानी 5x, 8 - 5 इट इज़ 3। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए पहले सॉल्यूशन। x अगर 0 है तो y मेरा क्या आएगा, दैट विल बी 5 × 0 + 3 यानी ये 0 हो गया, 0 + 3 यानी इट कम्स आउट 3। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, 0 3। फिर x को सपोज़ मैं -1 ले लेता हूँ, तो y मेरा क्या आएगा, 5 × -1 + 3 यानी -5 + 3, तो ये आ गया -2। तो क्या हो गया पॉइंट, -1, -2 ये मेरा पॉइंट हो गया। अब y को हम 0 ले लेते हैं, तो ये हो गया 0 = 5x + 3। तो 3 को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो -3 हो जाएगा। फिर 5 को डिवाइड करेंगे तो -3/5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया, कितना आया, 0.6, ये x आ गया। तो सोल्यूशन क्या आया, -0.6, 0। तो ये 3 सोल्यूशन मेरे पास आ गए। ठीक है, अब हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे हो गया, ये हो गया y एक्सिस और ये मेरा बन गया x एक्सिस। तो नेमिंग कर लेते हैं इसकी। ये हो गया 1, नेमिंग हो गया x, x डैश, y ओरिजिन एंड y डैश। ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 2 और 3 और 4, ये हो गया -1 एंड दिस इज़ -2। तो पॉइंट्स क्या क्या है मेरे पास, 0 3, ये हो गया 0 3, एक पॉइंट ये हो गया, और -1 -2
तो -1 -2 ये हो गया -1 -2, तो -1 -2 मेरा यहाँ पर कहीं आएगा ऐसे, और 0 -0.6 तो वो x एक्सिस पे है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 तो x एक्सिस पे है, तो ये इसके और इसके बीच में आएगा, तो इसका मिड पॉइंट तो हो गया 0.5, तो 0.6 विल बी समवेयर यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब इनको ज्वाइन कर लो, तो लाइन मेरी कुछ ऐसे बन जाएगी, समथिंग लाइक दिस। ये मेरा ग्राफ बन गया। तो अब इसमें इक्वेशंस लिख लेते हैं। ये क्या है, ये है y इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन थी हमारी, 5x + 3, 5x + 3, और स्केल लिख लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये पॉइंट लिख लिया 0.3, ये पॉइंट लिख लिया -0.6, एंड ये पॉइंट क्या है, -1, -2। बस ये मेरा ग्राफ बन गया इसका। अब इस क्वेश्चन में देखो इसमें ये हमें ग्राफ दे रहा है, तो मुझे बताना है ये इन चार में से किसका ये ग्राफ है। तो आप ये देखो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन इसने ड्रॉ करी है, ये लाइन किस किस पॉइंट से पास कर रही है। एक है 0 0, एक है -1 1, और एक है 1 -1। ये 3 पॉइंट है, 1 2 और ये 3। अब तीनों पॉइंट इसमें डाल के देखो पहले, 0 0 यानी x, अगर इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x, तो y की जगह 0 और x की जगह 0, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, इसको डाल के देखो, y की जगह x की जगह -1 और y की जगह 1, तो y की जगह 1 और x की जगह -1, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट मेरा नहीं हो सकता आंसर। सेकंड पार्ट देखो, ये है y + x इज इक्वल टू 0, इसमें डाला किसको, x को 0 और y को 0, तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये तो वैलिड हो रहा है। फिर x की जगह -1 और y की जगह 1, इस पॉइंट को डाल रहे हैं, तो x की जगह -1, y की जगह 1, तो y हो गया 1, x की जगह -1, तो सॉल्व करके मेरा 0 आ रहा है, तो ये मेरा RHS आ रहा है, तो ये भी मेरा सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा और डाल के देखो, x की जगह 1 और y की जगह -1, तो ये इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, y हो गया -1, x हो गया 1, तो सॉल्व करके देखो, ये भी 0 आ रहा है, तो ये RHS आ रहा है। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तीनों ही पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, 2। तो इस लाइन के इक्वेशन में y + x इज इक्वल टू 0। बस मुझे यही आइडेंटिफाई करना था कि इन तीनों में से, चारों में से कौन सी इसकी इक्वेशन है, ठीक है। तो पहला डाल के देखा, उसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसमें कर रहा है, तो बाकी मैं चेक ही नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी एक ही लाइन आएगी, ये नहीं है कि ये भी सेटिस्फाई कर रही हो, ये भी सेटिस्फाई कर रही हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें पॉइंट्स देखो क्या क्या हैं। सेकंड पार्ट में पॉइंट्स मेरे पास है 0 2 2 0 और -1 3। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये है y इज इक्वल टू x + 2। इसमें ये डाल के देखो, x की जगह 0 और y की जगह 2, तो क्या आ रहा है, इक्वल, तो 2 इज इक्वल टू 0 + 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर x की जगह 2 और y की जगह 0 डाल के देखो इसमें, तो y की जगह 0 और x की जगह 2 डाला, तो ये तो मेरा क्या आ रहा है, 0 इज इक्वल टू 4, ये नहीं हो रहा, इसका मतलब ये मेरा सोल्यूशन नहीं है। अब दूसरा देख लो, दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू x - 2। इसमें पहले x की जगह 0 और y की जगह 2 डाल के देखो, तो y की जगह 2 और x की जगह 0 डालेंगे, तो 0 - 2, तो ये -2 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे,
इसका मतलब ये भी मेरा सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद ले लो नेक्स्ट जो है, ये है y इज इक्वल टू -x+2। इसमें डालो x की जगह 0, y की जगह 2, तो हो गया 2 इज इक्वल टू 0 + 2, यानी 2 इज इक्वल टू 2। तो ये तो ट्रू है, सही है। फिर इस पॉइंट को डाल के देखो, क्या x की जगह 2 और y की जगह 0, तो क्या बनेगा 0 इज इक्वल टू -2 + 2, तो 0 और राइट साइड पे भी दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी वैलिड हो रहा है। फिर इसको डाल के देखो, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3, तो y की जगह 3 और यहाँ पर -(-1), तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा, -(-1) यानी 1 आ गया, 1 + 2 3, और ये भी 3, तो ये भी ट्रू है, यानी दिस इज़ माई फाइनल आंसर। तो यहाँ पर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू -x+2, यही मेरा आंसर हो गया इस लाइन की इक्वेशन, दैट इज़ थर्ड पार्ट। तो फोर्थ मैं वेरीफाई नहीं कर रहा, इसीलिए ज़रूरत ही नहीं है।